गावहीं वेद पुराण सुख किलहीं हरि भगति बिनो। परमाराध्य हृदय आसीन घट वासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। मंच पर आसीन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। पूज्य श्री मुनि बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत तथा संत मंडल, माताओं, गुरु महाराज की प्यारी संगत, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज वार्षिक सत्संग महाअधिवेशन में हम सभी पधारे हैं। आज का ये अंतिम शुभ अवसर है और आज एक शुभ कार्य आपके देवनगढ़ पावन धाम में बजरंगबली का एक निर्माण कार्य मंदिर का हो रहा है। ये शुभ घड़ी है और ऐसी कृपा भगवान की है कि अपना कार्य स्वयं कराते हैं हम जीवों से। और इतनी महती कृपा हमारे गुरुदेव महाराज जी की हम सबों के ऊपर है। कहते हैं तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, हरि भजन, संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। महापुरुष कहते 5 ही वस्तु सार है, संत मिलन और हरि भजन। पहले संतों का मिलना। जीवन में लोग दुनिया के तमाम वैभव को पाने के लिए रात दिन प्रयासरत हैं, लेकिन जीवन में अगर संत न मिला तो कुछ नहीं मिला। इसलिए तो मेरा भाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम कहते हैं हमें दुनिया का वैभव मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, उससे शांति नहीं मिलेगा। जीवन में जब तक संत नहीं मिलेंगे और संत मिलेंगे तभी भगवंत की प्राप्ति होगी। जीवन में संतों का मिलना सर्वोत्तम माना गया है, शास्त्र के मुताबिक, संतों के मुताबिक, अध्यात्म के मुताबिक। और जीवन में शांति संत से ही मिलेगा। और संत वाणी, सदुपदेश, सत्संग सुनाकर हम जीवों का कल्याण करते हैं। आखिर इतना बड़ा मिशन जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, किस काम के लिए? हम साधुओं के क्या हमको ये है, लेकिन इसलिए कि इस तमाम जीवों का कल्याण हो, हम जीवों का कल्याण हो। हम जो भटक रहे हैं दुनिया के तृष्णा में, हम मारे जा रहे हैं, महाराज सद्गुरु भगवान ही इससे हमें उबारेंगे। अपनी ज्ञान की वाणी सुनाकर, अध्यात्म का राज सुनाकर, सेवा कराकर, आपसे दान लिया जाता है, आपसे सेवा करा जाता है, तन से, मन से, धन से, कि आपका कल्याण हो और आपको सुमति मिले, आपको शांति मिले। लेकिन आज हम किसे विमुख हो रहे हैं? शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, सत्य है क्या कि सुनहु माया अनुभव अपना। भगवान शंकर अपना आइडिया, अपना अनुभव बता रहे मां पार्वती को कि सत हरि भजन जगत यह सपना। और हम जगत के लिए ही, दुनिया की वस्तुओं के लिए रात दिन तड़प हमारी बनी हुई है। लेकिन भगवान कहते हैं सत्य भगवान का नाम है, उसको जीव रिजेक्ट कर रहा है, उसको मानता ही नहीं। शायद ही कोई कोई मानता है। फिर भी भगवान शंकर कहते हैं कि सुनहु माया लोग अभागी। भगवान ने उनको अभागी कहा। भगवान ने ऐसे जीवों को किस हरि तजी होरी विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर हम विषयों में मदमस्त हो रहे हैं। वाह, लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटी, इतनी गाड़ियां, इतना मकान, इतना पैसे, अरे क्या होगा जब कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य हैं, उदय अस्त लो राज, तुलसी जब निज मरण है तब आए के काज। किस काम की प्रॉपर्टी होगी?
जब राम नाम सत्य होगा, जब जमाने से जाना है कुछ लेकर नहीं जाएंगे, क्या बादशाह सिकंदर से ज्यादा में प्रॉपर्टी होगी, फैसिलिटी होगा? बिल्कुल नहीं। और वो भी खाली हाथ गए। अपने वजीर को कहा मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, क्योंकि मैं इस संसार में आया था जिस काम के लिए वो कार्य नहीं मैं पूरा कर पाया और खाली हाथ जा रहा हूं। क्या हम लेकर जाएंगे? हमारे बाप दादे हमारे वंशज लेकर गए? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हमें इतना उस पर लगाव है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और अंत में सब छोड़ना पड़ेगा। आज रोते हैं लोग। बड़े बड़े पैसे वाली को देखो, वृद्धाश्रम में हमारी बेटी अनादर कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं मानी जा रही है, आज हम दर दर मारे फिर रहे हैं। क्या कारण है? अध्यात्म से हम दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, सदगुरु की शरणागति से हम दूर हो गए, इसलिए ऐसा कारण बना, ऐसी स्थिति बनी। फिर भी हम नहीं समझते। जिन्हें के महापुरुष पूज्य श्री महाराज जी भी कहते थे, अरे तुम्हें 84 लाख योनियों का सम्राट योनि मिला है, फिर भी कर क्या रहे हो? इतना बुद्धिजीवी होकर बेबाक इस दुनिया में विचरण कर रहे हो, और काल आकर हमें कब गाल में संभालेगा, घना अनर्थ है। आपने देखा ना कोरोना का वायरस कितने लाखों को तबाह कर दिया, अनाथ कर दिया लोगों को, फिर भी हम होशो हवास खो बैठे हैं और ये कहते हैं मेरा है, ये मेरा है। ठीक है, ये संसार में आए हैं, ये हम राही बनकर अनेक लोग मिले, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई किसी भी रिश्तेदार के रूप में आए। ठीक है, उनसे ओके करते चलो, लेकिन अकेला आए अकेला जाना है, इस बात को हम माने हैं। महापुरुष कहते हैं अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। हम तो इतना बेबाक कहते वाह ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। जब रावण आए, कंस आए, कौरव आए, उनकी हस्तियां मिट गई, तो मेरा क्या वो वजूद है? लेकिन हम मानते नहीं, हम अकड़ कर चलते हैं। मैंने खूब पा लिया, मैंने खूब कर लिया, और बेबाक एकदम हम भगवान को नहीं मानते। बार मानव, क्या यही तुम्हारा परिचय है? इसी के लिए आए थे धराधाम पर? क्या तुम्हें तो इतनी बड़ी हस्ती देकर कुदरत ने भेजा था, मानव योनि देकर, कि हरि भजन करना? लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कहते बस हम नहीं मानते भगवान को, बुढ़ापे में भजन करेंगे, हाथ नहीं उठेगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, और बस एकदम ठेका ले बैठे हैं 80 साल की उम्र में हम भजन करेंगे। अरे भजन तो हर वक्त करो, हर कार्य के करो। मलुक दास सेवा करे, चित्त राखे तमाही। मलुक दास जी महाराज कहते हैं कि तुम हर कार्य करो दुनिया का, लेकिन अपना भजन मन भगवान के चरणों में लगाए रखो, उनका गुणगान करते रहो, इसी से बात बनेगा। लेकिन हम बेबाक, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा कंडीशन में जीते हैं। इसलिए नहीं, संतों की वाणी को सिर पर रखो, गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कमी काहू तेरी दास। गुरु महाराज को सिर पर रखेंगे तो हर कार्य होगा, कभी कोई कमी नहीं होगी, और हर कार्य बुलंदी से होगा, और होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हमारा मन डगमग करता है, न जाने क्या होगा, इसलिए बात नहीं बनती। बात तब बनेगा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने कहा मेरे तो गोविंद हैं, मुझे कुछ किसी पर कोई भरोसा नहीं, एक सिर्फ अपने सदगुरु पर, अपने प्रियतम पर, और तब बात बनी। लेकिन उस मर्म को कोई जानता है, उस सदगुरु ही उस मर्म को बताते हैं। उसी मर्म को समझने के लिए हम अपने पूज्य श्री के चरणों में बैठे हैं, और उनके श्रीमुख से हम सदुपदेश सुनेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, और सत्संग से जीवन कृतार्थ करेंगे। विशेष न कहते हुए हम श्री महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि अब इस दास की ढिठाई को आप क्षमा करेंगे, जो भी भूल चुक हुआ हो, क्षमो नाथ शिशु सेवक जानी। बस इतना ही कहकर उनके चरणों में सादर निवेदन दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरु भगवान की जय।